नमस्कार मेरे भाइयों और उनकी बहनों। आज मैं जिन्हें रोस्ट करने जा रहा हूँ वो है बिग बॉस OTT 2, जहाँ लोगों का मानना है कि ये शो स्क्रिप्टेड है और बिग बॉस के मेकर्स का मानना है कि ये शो अनस्क्रिप्टेड है। मैं आपको बता दूं कि चोर कभी उसका गुनाह अपराध कुछ भी कबूल नहीं करता। वैसे अपराधी को जब तक मारा ना जाए तब तक वो बिल्कुल कबूल नहीं करने वाला कि उसने अपराध किया हुआ है। सो ये लोग भी उसी कैटेगरी में से जो कभी नहीं मानेंगे कि ये शो स्क्रिप्टेड है, लेकिन हाँ अगर इनकी कोई अच्छे से सर्विस कर दे तो ये मान सकते हैं। सो बढ़ते ही इस शो के कंटेस्टेंट की ओर, जिनमें सिर्फ मैं एक ही इंसान को जानता था, वो है, आप समझ गए होंगे, फुकरा भाई, फुकरा इंसान। और एक और है लॉर्ड पुनीत, उसको कौन नहीं जानता, वो फेमस तो आप लोगों ने किया उसको। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं इस शो में हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ, सब मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े, सो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बट इस टाइम मुझे सिर्फ रोस्टिंग करनी है, मेरा काम है रोस्ट करना। सो यहाँ मैं बायस नहीं होऊंगा, मैं यहाँ रोस्ट करूँगा सिर्फ, वो भी इनके शो में बिहेवियर के थ्रू। सो यहाँ आज सिर्फ रोस्टिंग होगी। सो सब बड़े, आई रिस्पेक्ट, बट अभी मेरा टाइम है रोस्टिंग का। सो आज रोस्ट करेंगे सिर्फ। बढ़ते इस शो के कंटेस्टेंट की ओर, जिनका नाम याद करने में मुझे सीरियसली इतनी कठिनाई हुई, इतनी कठिनाई तो मुझे जनवरी फरवरी याद करने में बचपन में नहीं हुई थी। क्या मतलब मैं अभी भी बच्चा लगता, मेरा बेबी फेस है, बाकी मैं एडल्ट की एज में आता हूँ। सो कमेंट करके एक बार गैस करना मेरी एज क्या है। तो बढ़ते इस शो के कंटेस्टेंट की ओर। इस शो में इतने सारे कंटेस्टेंट है कि मुझे नाम याद करने में प्रॉब्लम हो गई और मैं वापस वो नाम भूल गया जो मैंने याद किया था। तो एक काम करो, मैं आपको स्क्रीन पे देता हूँ सारे नाम, एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि हम मेनली कैरेक्टर पे फोकस करेंगे। देखो इस शो में मेनली लोग क्या करने जाते हैं वो तो आपको पता ही होगा। अरे ये नहीं, 2 मिनट चिल्लाओ नहीं। आपको पता चल गया होगा कि इस शो में लोग मेनली क्या करने जाते हैं, राइट, झगड़ा करने जाते हैं, राइट। देखो मुद्दे की बात पर आते हैं। ये बिग बॉस सीजन OTT 2 जो हिट जा रहा है वो किस लिए जा रहा है वो सबको पता है, क्योंकि उसके अंदर यूट्यूबर है। यूट्यूबर की पावर अब बिग बॉस वालों को समझ आ गई होगी कि क्या है यूट्यूबर्स और क्या है यूट्यूबर्स की पावर। और मैंने देखा था शुरुआत में जो 2 वीक थे तब अपना फुकरा भाई बहुत टारगेट हो गया था। जब मैंने कहा टारगेट, इट मीन्स टारगेट, क्योंकि सब लोगों ने उसको टारगेट कर लिया था एक तरीके से, उसको वीक करने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए उसको लपेट लिया था। जैसे मैं बताता हूँ एक एक करके क्लिप 3-4 लोगों की, जो आप देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पूजा भट्ट। पूजा भट्ट बोलती है परवरिश के बारे में, किसे, फुकरा इंसान को, और इनकी खुद की परवरिश क्या है वो सबको पता है। तो बट हाँ इतना बता सकता हूँ कि आपके किस्से मैंने भी बहुत सुने हैं, लेकिन फुकरा भाई के नहीं सुने। तो परवरिश की बात आप ना करिए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं अविनाश की ओर। अविनाश भाई का ये मानना है कि ये ट्यूब तो इन्होंने इतना इजीली बोल लिया है, ट्यूब समझ लो, ट्यूब मतलब क्या, कौन सी ट्यूब की बात हो रही है, पर इनको ये ट्यूब की पावर नहीं पता है। कभी अविनाश भाई मैं आपको पर्सनली तो नहीं जानता और ना जानना चाहूँगा, लेकिन कभी आप TV सीरियल के शो से बाहर आइएगा तो आपको ट्यूब की पावर पता चलेगी और सिस्टम भी हैंग कर देंगे, तो आपको सिस्टम की भी पता चल जाएगी, जो आपने आगे जाके बोला था सिस्टम। और ये 2 तो कम है। थर्ड जो मैम है, जो दीदी है, वो तो अलग ही लेवल पर, मतलब अलग ही लेवल, मतलब समझ सकते हो आप, जो है फलक दी, मैं भी फलक दी बोल रहा हूँ। बताओ, मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मैं करता ही हूँ वैसे सबकी। ये दीदी की सोच ऐसी है कि ये लड़की से ऐसे बात नहीं करती है, लड़की से ऐसे बात नहीं करती, लड़की को ऐसा धक्का नहीं मारती, ये लड़की है, वो मत करो। ये क्या होता है लड़की? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? कहाँ गई जेंडर इक्वलिटी? ऐसे तो बहुत सपोर्ट करते हो आप जेंडर इक्वलिटी को, सभी लोग करते हैं मेनली, तो आप ये लड़की क्यों कर रहे हो? लड़का लड़की एक समान ही होते हैं, जब लड़की को डांटते तो लड़के को भी डांटते, तब तो लड़का लड़की नहीं करते, तो अभी ये क्यों कर रहे हो? मतलब लॉजिक नहीं है इसका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि दीदी आप थोड़ा सा सोचिए और समझिए। अगर तारीफ़ एक बंदे की लड़के की हो रही है तो लड़की भी डिज़र्व करती होगी तो उसे भी मिलेगी। मेनली पॉइंट है ना, लड़का लड़की आप भी एक समान ही मानते हो, लोग तो सब कहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी है, तो कहाँ गए जेंडर इक्वलिटी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो आपने देखा कि इस शो में फुकरा भाई को कैसे टारगेट किया जा रहा है कंटेस्टेंट के द्वारा। और बढ़ते हैं यहाँ से वाइल्ड कार्ड एंट्री की ओर, जो कि मैं इसमें नहीं बताऊंगा, वो पार्ट 2 में बताऊंगा, लेकिन मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात इस शो में नहीं होगी, जिसमें आशिका भाटिया और एल्यूश यादव था। यादव समाज से मेरा काफ़ी ज़्यादा लगाव है और मेरा पर्सनली भी ज़्यादा कनेक्शन है यादव लोगों से। सो उसकी बात मैं पार्ट 2 में करूँगा। बढ़ते हैं दूसरे कंटेस्टेंट की ओर, जो है लॉर्ड पुनीत की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हाइप थी उसकी भी, और लेकिन वो एक दिन में ही निकल गया। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। एक दिन में निकल गया क्योंकि उसने कारनामे ऐसे किए थे जो कि सही था, इतना भी नहीं था कि उसे निकाल देना चाहिए था। और निकाला भी किसके द्वारा? कंटेस्टेंट की राय लेके, जो कि उसे पहले से पसंद नहीं करते थे मोस्ट ऑफ, मैंने कहा मोस्ट ऑफ, सभी नहीं। सो पॉइंट करना, लॉर्ड पुनीत ने एक ही दिन में इतने सारे सीन क्रिएट कर लिए ना कि बिग बॉस वालों को 1 वीक का माल मटेरियल मिल गया और मीम वालों के तो बल्ले बल्ले हो गए।
अगर मेरी मानो तो ये बात कहीं ना कहीं सही होगी कि जितने फुकरा इंसान के आने के चर्चे नहीं थे, जितने फुकरा इंसान की बिग बॉस हाउस के एंट्री की हाइप नहीं थी, उससे डबल लॉर्ड पुनीत की हाइप थी। और जाने पे भी लॉर्ड पुनीत की ही हाइप थी। आप भी मेरे से अग्री करोगे। और एक बार इमेजिनेशन करो कि आप बिग बॉस हाउस के अंदर हो। आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मैं इमेजिनेशन करता हूँ कि मैं बिग बॉस हाउस के अंदर, तो आप मुझे कैसे सपोर्ट करोगे? वोट देके ना ऑब्वियसली। लेकिन मैं अभी वहाँ नहीं हूँ, तो आप कैसे सपोर्ट करोगे? नीचे एक लाइक का बटन होगा, वहाँ लाइक कर दीजिए। एक कमेंट सेक्शन का बटन होगा, कमेंट सेक्शन, वहाँ जाके कमेंट करिए, जो भी आपकी विशेष टिप्पणी है वो कमेंट कर दो। एंड उसके बाद सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ऐसा सब्सक्राइब करो कि वो दिखेगा ही नहीं सब्सक्राइब, वो गायब हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा मेनली आपको शेयर भी करना पड़ेगा इस वीडियो को, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में, जिसमें एल्यूस यादव का भी होगा, यादव समाज, जो मेरी पर्सनली फेवरेट है। सो सी यू। अगर किसी को गलत लगा तो सॉरी सो मिलते हैं आपसे।